धर्मयोद्धा को स्वीकार है कट्टरपंथियों का अधर्मी चैलेंज। ये पूरा मामला क्या है आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पुराने समय के धारावाहिकों में आप देखते होंगे कि जब ऋषि मुनि हवन करते थे तब असुर आकर उस धार्मिक विधान को भंग कर देते थे, प्रयास करते थे। उस समय साधु संत धर्म योद्धाओं के पास जाते थे और अपने कर्मकांड की रक्षा की अपील करते थे। तब वो धर्मयोद्धा धर्म की जय और अधर्म के नाश के लिए मैदान पर उतरते थे। तमाम संघर्षों और विरोधों को झेलकर वहां सनातन का पताका फहराया जाता था। बस समय ही तो बदला है, सोच नहीं बदली है। वो असुर आज भी हैं, उन्हें सत्य सनातन से चिढ़ भी है, उनको भगवा ध्वज देखकर बुखार आ जाता है। लेकिन जितना असुरों का अस्तित्व सच है, उतना ही धर्म योद्धाओं का भी। एक बार फिर से समय ने खुद को दोहराया है, समय ने करवट ली है। इस बार असुरों के रूप में महाराष्ट्र के जिहादी कट्टरपंथी हैं, वो जिहादी कट्टरपंथी जिन्हें पावन और पुनीत नाम मां अहिल्या से चिढ़ है। वहीं दूसरी तरफ धर्मयोद्धा भी समानांतर रूप से मौजूद हैं। धर्मयोद्धा का नाम डॉक्टर सुरेश चौहान के, जो रण क्षेत्र में लगातार ताल ठोक रहे हैं। वो व्यक्तित्व है जिनके आगे खड़े होने का साहस बड़े बड़े उन्मादी भी नहीं कर पाते। उन्हीं में से कुछ कट्टरपंथियों ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में जोर आजमाइश करनी चाहिए। दरअसल 19 अप्रैल को प्रस्तावित धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी के दौरे से पहले सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आप पढ़ पाएंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप में किस प्रकार से धमकाया जा रहा है। जिहादी आपस में बात कर रहे हैं कि इस बार आने नहीं देंगे और तमाम बातें। आपसी बातचीत में कहा जा रहा है कि इस बार डॉक्टर चौहान के जी को अहिल्यानगर नहीं आने दिया जाएगा। ये स्क्रीनशॉट जो हम आपको बीच बीच में दिखा रहे हैं। बताना जरूरी है कि अहिल्यानगर का मुगलिया थोपा गया नाम अहमदनगर था और यह नाम अहमदनगर क्रूर आक्रांता अहमद शाह अब्दाली के नाम पर रखा गया था। वही अहमद शाह अब्दाली जिसने अनगिनत हिंदुओं के कत्ल और माताओं बहनों से व्यभिचार किए थे। धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी को ऐसे नर पिशाच के नाम पर छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन भूमि पर कोई शहर या नगर स्वीकार नहीं था, ना है, ना रहेगा। देखिए, यह बात नई नहीं है, इसको वो बाल्यकाल से दोहराते आ रहे हैं। ऐसे में अहमद शाह अब्दाली के मुरीदों को मिर्ची लगनी स्वाभाविक थी। पर सुदर्शन न्यूज ने किसी की धमकियों से दबने वाला नहीं है, ये सभी जानते हैं, और ना ही किसी की बंदर घुड़की से डरने वाला है सुदर्शन न्यूज। धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी ने सभी उन्मादी, सभी कट्टरपंथियों को, औरंगिया के पिल्लों को चुनौती दी है और चुनौती को स्वीकार भी किया है। वो राजसी अंदाज में अहिल्यानगर जा रहे हैं। हालांकि जब धर्म का पहिया चलता है तब अधर्म उसके नीचे दब ही जाता है। हम सावधान हैं और सतर्क भी हैं कट्टरपंथियों की कुटिल चालों से, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि सत्य, न्याय और धर्म की इस लड़ाई में सभी धार्मिक लोग इनफैक्ट धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी का साथ दें। अहिल्यानगर में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस हिंदू सम्मेलन में हुंकार भरने के लिए धर्म योद्धा डॉक्टर श्री सुरेश चौहान की जी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अहिल्यानगर के औरंगिया के पिल्ले व्हाट्सएप स्टेटस पर सुरेश जी की हत्या का षड्यंत्र कर रहे हैं, उसी को लेकर हम बात करते हैं। यहाँ पर सभी तमाम मेरे भाई हिंदू, क्या कहेंगे जी? संघ शताब्दी वर्ष के अवसर पर पूरे भारतवर्ष में जो विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किया है, उसी के अहिल्यानगर के विराट हिंदू सम्मेलन में सुरेश जी चौहान के आने वाले हैं। ऐसी जैसे ही ये वार्ता पूरे अहिल्यानगर में जाती है तो हमें 2 दिन से ऐसा मालूम पड़ रहा है कि सुरेश जी के विषय में इन जिहादी पिल्लों का मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है कुछ, जिसमें उनको मारने की धमकी आ रही है। तो मैं बताता हूँ कि यहाँ के जिहादियों को जब जब उन्होंने उनका ऐसा कोई षड्यंत्र या ऐसी कोई चेष्टा करने की उन्होंने यहाँ पे प्रयास किया है, तो उनको कैसे ठीक करना है और कैसे ठीक किया है ये उनको अच्छी तरह से पता है। मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि सभी हिंदुत्ववादी संगठन, सकल हिंदू समाज इन पिल्लों को जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने उस टाइम जैसे इन जिहादियों को ठीक किया था, वैसा ही इधर उनको ठीक करने का काम हम करेंगे। और कोई भी
कोई भी यहाँ पे जिहादी लांडा कोई भी प्रकार की चेष्टा करने की यहाँ पे हिम्मत भी नहीं करेगा, इतना उनको आप यहाँ पे आपको आश्वासित करते हैं। आप क्या कहेंगे सर, इस तरह से धमकी मिलती है बार बार इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, जिस तरीके से सुरेश जी ने हमेशा हिंदू विचारों को रखा है, मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर इसका कोई भी असर होगा। और जब वो अहिल्या नगर के सुपुत्र है, वो ऐसे हिंदू सुपुत्र है कि जिन्होंने हजारों यहाँ के हिंदुओं में एक ज्वलंत भावना निर्माण की है। निश्चित तौर पर ऐसी कोई धमकी से उनके ऊपर या अहिल्या नगर के किसी हिंदू भाई पर उसका प्रभाव पड़ नहीं सकता, पड़ेगा नहीं। कुणाल जी ने जिस तरीके से अभी बताया, हम हर चीज के जवाब के लिए तैयार है। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध है कि इस जो अभी 19 तारीख को अक्षय तृतीया के पर्व पर भव्य विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया है नवी पेठ प्रभु श्री राम मंदिर में, तो निश्चित तौर पर अहिल्या नगर के सारे हिंदू भाई बहनों ने बड़ी संख्या में वहां पर आकर सुरेश जी का और गोविंद गिरी जी महाराज का जो उन्होंने विषय लिया हुआ है, उसको ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करने का उन्होंने कोशिश करनी चाहिए। और ज्यादा में ज्यादा संख्या से सबने आकर इस विराट हिंदू महासम्मेलन को सही तौर पर महासम्मेलन बनाना है। बिल्कुल, महासम्मेलन को सही तरह से महासम्मेलन बनाना है। आप क्या कहेंगे? अभी जैसे कि कुछ स्टेटस घूम रहे हैं और जो धमकी मिल रही है, तो उसका जवाब बिहार ने 19 तारीख को जब पूरा अहिल्या नगर आपको भगवा दिखेगा, तो उसका जवाब वही मिलेगा कि यहाँ के हिंदुओं पे उसका कुछ भी असर होने वाला नहीं है। और सुरेश जी तो ऐसे बहुत सी धमकी आते, वो तो उनको गिनती भी नहीं है, क्योंकि जो आज अहिल्या नगर में हिंदू में जो संगठन है, उसका बहुत बड़ा हाथ आज सुरेश जी को भी जाता है। तो यहाँ का हिंदू पूरी तरह से तैयार है। और 19 तारीख को जब यहाँ पूरे अहिल्या नगर में भगवा घूमेगा, तो उसका जवाब खुद में खुद उनको जाएगा। बिल्कुल, 19 अप्रैल को इन धमकी देने वाले जिहादियों को उनका जवाब यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर सुरेश चौहान के जी इसी अहिल्या नगर के भूमि पुत्र है और वो ऐसी जिहादी धमकियों से कभी नहीं डरते हैं। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, अहिल्या नगर। तो बता दें आपको, बिल्कुल तय समय पर धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी हिंदुत्व की तीखी हुंकार भरने के लिए पहुंच रहे हैं और सारे के सारे औरंगिया के पिल्ले बिलबिलाए हुए हैं। बता दें आपको कि पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, जिनसे आज हम बात करेंगे। पैनल में हमारे साथ सबसे पहले बता दें कि हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौर, जिनकी रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे, वो कनेक्ट हो गए हैं। हमारे साथ वसंत जी लोढ़ा हैं, हिंदू समाज के नेता हैं, वो जुड़ गए हैं। बता आपको ये देख कि शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर दिख रहे हैं। साथ में डॉक्टर अविरल मलिक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले बाबूलाल की तरफ हम बढ़ेंगे। बाबूलाल, ये तो तय है कि धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी अपने तय समय पर पहुंचेंगे। इस समय की क्या सिचुएशन है अहिल्या नगर में और किस प्रकार का समर्थन डॉक्टर धर्मयोद्धा सुरेश चौहान जी को प्राप्त हो रहा है हिंदूवादी संगठनों से और लोगों में? देखिए, निश्चित तौर पर जैसे ही अहिल्या नगर में औरंगजेब के पिल्लों को ये जानकारी मिली कि डॉक्टर श्री सुरेश चौहान के जी 19 अप्रैल को शाम 5 बजे अहिल्या नगर के विराट हिंदू सम्मेलन में संबोधित करने वाले हैं, तो उनको देख सकते हैं आपके किस तरह से व्हाट्सएप चैटिंग के ऊपर इस तरह से साजिश की गई थी। लेकिन इसको लेकर वहां के हिंदू समाज काफी गुस्से में है और उन्होंने खुद वहां के एसपी ऑफिस में जाकर वरिष्ठ अधिकारी को मिले। जो वसंत लोढ़ा जी हमारे पैनल में है, वो खुद वहां पर गए थे, उन्होंने निवेदन भी दिया है और पुलिस ने भी कहा है कि सुरेश जी को कड़ी सुरक्षा दी जाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो डॉक्टर श्री सुरेश चौहान के जी ने भी इन जिहादियों के चैलेंज को स्वीकार किया है और कहा है कि अब तो किसी भी कीमत में वहां पर आऊंगा। और निश्चित तौर पर सुरेश जी इन जिहादियों को वहां से उसी हिंदू विराट सभा से 19 अप्रैल को शाम 5 बजे रविवार को उनको इनका करारा जवाब भी वहां पर दिया जाएगा। सुरेश जी ने खुद प्रोमो जारी कर दिया है और वो 19 तारीख को वहां पर पहुंचेंगे। और निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो ये अहिल्या नगर के भूमि पुत्र है सुरेश जी, महाराष्ट्र की अहिल्या नगर के, और उनको इस तरह की धमकी ये कोई पहली बार नहीं है। जहां पर भी सुरेश जी का प्रोग्राम होते हैं, जिहादियों को मिर्ची लगती है और इस तरह की गिदड़ धमकियां वो लगातार देते रहते हैं। लेकिन इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। अहिल्या नगर का पूरा हिंदू समाज जिसने इसका कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके मुख्य वसंत लोढ़ा जी है, जो खुद पैनल में है, वो खुद बताएंगे इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन जबरदस्त तैयारी अहिल्या नगर में की जा रही है इस विराट हिंदू महासम्मेलन को
यशस्वी बनाने के लिए। नहीं, बिल्कुल, जब से खबर मिली है इन जिहादियों को कि धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी पहुंच रहे हैं, तब से बिलबिलाए हुए हैं, इसलिए गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज बने रहिएगा, हम पुनः इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन दोबारा हम चर्चा पर लौटें, इस पर बात करें उससे पहले आपको बता दें, जिस प्रकार से धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने इनकी चुनौतियों को स्वीकार किया है, क्या संदेश उन्होंने यहां से दिया है उन जिहादियों को, कट्टरपंथियों को, एक बार आपको दिखा देते हैं ताकि आप समझ पाएं किस प्रकार की हुंकार धर्मयोद्धा ने भरी है अहिल्या नगर पहुंचने से पहले। देखिए एक बार। अहिल्या नगर में मेरे जाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर और कई जगह पर जो कमेंट किए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि भले कितना भी विरोध हो, अहिल्या नगर जो पहले अहमदनगर था, ये हिंदुस्तान का हिस्सा है और पराक्रमी पश्चिम महाराष्ट्र का हिस्सा है। ये मेरा गृह जिला भी है और यहाँ पर मैंने LLB की पढ़ाई भी इसी शहर में की है, ABVP का काम किया हुआ है। मैंने यहाँ पर कुछ दिन पूर्व 2022-23 में हिंदू हुंकार सभा में भी कहा था कि ये मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है, लेकिन अब तो ये उसके भी आगे मैं कहूंगा कि और कट्टर बनता जा रहा है। और इसलिए 19 तारीख को रविवार के दिन अक्षय तृतीया के मुहूर्त पर शाम 5 बजे मैं नेताजी सुभाष चौक आ रहा हूं। जिसको जो विरोध करना है कर ले, मैं पहुंचूंगा और अपनी बात को कहूंगा। तो कट्टरपंथियों के विरोध का जवाब आपने देख लिया है धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी के श्रीमुख से, लेकिन अब आपको बता दें कि पैनल में जो हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे, और वसंत जी लोढ़ा जो आप कह सकते हैं कि लगातार आवाज ग्राउंड पर उठा रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। लोढ़ा जी, क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? मैसेज आपने सुन लिया, धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने बता दिया है कि वो रुकने वाले नहीं है, गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं है। ग्राउंड पर क्या तैयारी? हमारे जिले के भूमिपुत्र और धर्म योद्धा कि जिन्होंने पूरे देश में हिंदुत्व की जोत एक ज्वलंत करके रखे है, ऐसे सुरेश जी चौहान जी का स्वागत यहाँ बड़े जोर से हो रहा है जी। यहाँ जो भी कोई जो औरंगजेब की पिलावल है, जो जिहादी है, उनके इसमें कितनी ताकत रहने तो उसको हटाने का काम हमारे सब हिंदुत्ववादी स्वयंसेवक वो करने वाले हैं। या इसके बारे में हमने माननीय SP साहब, पुलिस अधिकारियों को निवेदन दिया है। उन्होंने भी पूरी सुरक्षा की कड़ी इंतजाम किया है और हम भी, हमारे 200-250 ऐसे स्वयंसेवक है कि जो पूरे उस जगह हिंदू सम्मेलन जहाँ हो रहा है उस जगह का पूरा संरक्षण करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि जिहादी में क्या ताकत है, उनकी हिम्मत है, तो उन्होंने आके बताने का उनका पूरा बंदोबस्त हम करने के लिए तैयार है। क्योंकि सुरेश जी जैसा एक आदमी ऐसा है कि जो पूरे देश में हिंदुत्व का जो बुलंद आवाज उन्होंने खड़ा किया है जी, ऐसा अभी तक किसने किया नहीं है। और उनके लिए यहाँ जान हथेली पे रख के काम करने वाले हजारों कार्यकर्ता है। नहीं, बिल्कुल, देखिए सुदर्शन न्यूज सर ना किसी की धमकियों से कभी दबा है, ना किसी की बंदर घुड़की से डरा है, इसीलिए उसी राजसी अंदाज में उसी समय पर धर्मयोद्धा पहुंचेंगे। अब ये औरंगिया के पिल्ले कितना भी भौंक ले, कितना भी कुछ बोल ले, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हमारे साथ अवरल मलिक भी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रवक्ता हैं। अवरल, एग्जैक्टली चल क्या रहा है महाराष्ट्र में? अगर धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, और सिर्फ कार्यक्रम ही नहीं है, उनका गृह जनपद भी है, आपको नहीं लगता कि कानून व्यवस्था के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है अगर इस प्रकार से साजिशें रची जा रही हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो क्या जिम्मेदारी आप लोगों की? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से चैलेंज है। और चैलेंज की जहां तक बात है, पूर्ण रूप से अगर बात कर ली जाए, जो एक तरीके से मैं समझता हूं कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, और ये जो भी मैं समझता हूं कट्टरपंथी हैं, जिहादी तत्व हैं, सबके ऊपर कठोरतम कार्रवाई हमारी भारतीय जनता पार्टी की देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व वाली मजबूत सरकार, महाराष्ट्र प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और जहां तक विषय है धर्मयोद्धा सुरेश चौहान जी का, निश्चित रूप से उनका अधिकार है, और वही नहीं पूरे देश में उनका अधिकार है। किसी क्षेत्र में वो जाना चाहे, वो मैं समझता हूं किसी भी रूप में जनसभा करना चाहे, कार्यक्रम करना चाहे, अपना विषय रखना चाहे, उनका अधिकार
अधिकार है पूर्ण रूप से, आखिर कौन रोक सकता है? और कोई रोक नहीं सकता है, किसी में इतना दम नहीं, किसी की इतनी हैसियत नहीं है। और जहां तक विषय एक भारतीय होने के नाते उनका पूर्ण रूप से अधिकार, वो भारतीय है, देश के सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, उनका अधिकार है जाने का। तो आखिर इनकी क्या हैसियत है, क्या औकात है रोकेंगे? और जहां तक विषय ये जो इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं, सब पे कठोरतम कार्रवाई होगी, सबको जेल भेजा जाएगा और भेजा जाना चाहिए जो कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि अगर बात करी जाए कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था बिगाड़ने की इजाजत किसी प्रकार से, किसी रूप में इस प्रकार के तत्वों को, असामाजिक तत्वों को नहीं दी जा सकती। और मैं समझता हूं ये राष्ट्र विरोधी तत्व हैं जो देश को खोखला करने का प्रयास करते हैं साजिशें रच के, और पूर्ण रूप से ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई होगी और होनी चाहिए, अनिवार्य है। अगर ऐसे लोग बाहर घूमते रहे, खुले छूट के घूमते रहे, इनका विरोध ना हुआ तो निश्चित रूप से भविष्य में एक संकट बनेंगे। और सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल और हमारे सुरेश चौहान के जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके माध्यम से मैं पूर्ण रूप से बधाई देना चाहूंगा। और जहां तक विषय करोड़ों आपके दर्शकों को निश्चित रूप से बिल्कुल स्पष्ट है, अगर सनातन की बात कर ली जाए तो सनातन का विरोध अगर कोई करता है, मैं समझता हूं वो असंवैधानिक काम कर रहा है, क्योंकि संविधान में उसे कहीं अधिकार नहीं मिला कि वो सनातन का या हिंदुत्व का या हिंदू का विरोध करे। क्योंकि हमारा धर्म है, हमारे धर्म को अगर विरोध कर रहे हो तो गैर कानूनी है, ऐसे लोगों पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ शोएब सिद्दीकी भी कनेक्ट है, उनसे भी हम बात करेंगे। शोएब, कट्टरपंथियों ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में जोर आजमाइश करनी चाहिए, वो चैलेंज कर रहे हैं धर्मोद्धव डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी को कि उन्हीं के घर में उनको नहीं जाने दिया जाएगा। इस प्रकार की जिहादी मानसिकता को बतौर एक मुस्लिम स्कॉलर आप किस प्रकार से देखते हैं सर? देखिए आशीष भाई, ऐसा है कि सुरेश भाई एक बहुत काबिल एंकर है, जाहिर सी बात चैनल के मालिक भी है, और उनको कौन रोक रहा है? मैं चाहता हूँ मंत्रियाम पे बात आनी चाहिए, क्योंकि हवा में बात चल रही है कि व्हाट्सएप आ रहा है, लोग कह रहे हैं। अभी शिकायत करने वाले तो बहुत लोग आपने चैनल दिखाए, जिन लोगों ने कहा कि सुरेश भाई आएंगे और किसी ने रोका तो ये कर देंगे। रोक कौन रहा है वो एक तस्वीर भी आपने सामने नहीं दिखाई, ना कोई व्हाट्सएप वो दिखाया। सुरेश भाई का वो जन्मभूमि है और जाहिर है महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की है, तो उनको धमकी कौन दे रहा है, ये बड़ी हैरत की बात यहाँ पर आती है। और जाहिर सी बात ये अहमदनगर था, अहिल्यानगर हो गया, तो इस चीज पे डिबेट भी आ गई। वो 19 तारीख को जाने, बिल्कुल जाए, उनका वेलकम है। और वो एक भारतीय है, हर इंसान भारतीय को संविधान राइट देता है कि अपने मुल्क में वो कहीं भी किसी वक्त जा सकते हैं। अगर कोई दिक्कतों का सामना आता है तो वह प्रशासन देखेगा, लेकिन इसको कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम में जोड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं सर, कार्यक्रम हो रहा है, नहीं, कार्यक्रम का नाम है विराट हिंदू सम्मेलन। शोएब जी, कार्यक्रम का नाम है विराट हिंदू सम्मेलन, जिसमें वो जा रहे हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। वो अपने उसी चिरपरिचित अंदाज में हुंकार भरेंगे, लेकिन उसको लेकर ये जो तमाम कट्टरपंथी जिहादी व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर साजिश रच रहे हैं, ये सारे के सारे आप ही के समुदाय से तो हैं सर, तो फिर कैसे नहीं हिंदू मुस्लिम हुआ? ये तो सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं, आने नहीं दिया जाएगा। ये तो बहुत बड़ा कानून व्यवस्था का भी विषय है, और ये कट्टरता और जो हम जिहादी पना देखते हैं इनका, वो तो समय दर समय बाहर आता है, यहाँ दिखाई भी दे रहा है। तो इसको ये कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं देना चाहिए, तो फिर कौन सा एंगल देना चाहिए इसमें? क्या करें फिर हम? देखिए आशीष भाई ऐसा है, जो व्हाट्सएप चेक कर रहा है या व्हाट्सएप पे चला रहा है, वो निपटा दिया जाएगा। यह सरकार बहुत मजबूत है, चाहे मरकजी हुकूमत हो चाहे रियासती हुकूमत हो। आप यहाँ पे बात ये देखिए, सुरेश भाई जा रहे हैं, वहां पे तैयारी चल रही, जाहिर की बात बड़ा वहां पे फंक्शन है, उसको वो फॉलो करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा जो हिंदुत्व अंदाज से बोलते हैं, इससे लोगों को खलता होगा। मुझे कभी नहीं खला, मैंने हमेशा उन पर डिबेट दी, रात में 8 बजे हमेशा दिया। उनको मेरी बात ना अच्छी लगे, कभी अच्छी लगती है, मैं भी अपनी बात रखता हूं। तो इस बात को लेकर अगर कोई कहता है कि सुरेश भाई हिंदुत्व की बात रखते हैं, तो मैं भी तो मुस्लिम की बात रखता हूं, ये कोई बात नहीं है। और मैं चाहता हूं कि वो जाए 19 अप्रैल को, चाहे 5 बजे बिल्कुल जाए, और वहां पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी अगर कोई मंदिर यहाँ पर आता है। लेकिन कोई सस्ती शोहरत पाने के लिए किसी मुसलमान को सामने लाने की कोशिश ना करे, क्योंकि एक भी मुसलमान अभी तक यहाँ पे नहीं दिखाया, न मैंने देखा जो चौहद साहब पहुंच रहे हैं उनकी मुखालफत कर रहा हो। वो तो मैं कह रहा हूं कि वो आएंगे तो ये हो जाएगा। कोई यहाँ पे एक नाम दिखा दी मुसलमान जो कह रहा है, और जो इस तरह की चेक करते हैं, जब उनको मंदिराम पे लाया जाता है, जांचें होती है, तो आप भी जानते हो सुरेश भाई, कितने मुसलमान हिंदू निकलते हैं और कितने हिंदू मुसलमान निकलते हैं, तो ये जांच का विषय भी है। अच्छा। वो बिल्कुल जाए, हिंदुस्तान है, सनातन धर्म मैं मानता हूँ, मैं मुस्लिम धर्म मानता हूँ, लेकिन इस तरह की गंदी सियासत ना की जाए, और एक हिंदू मुस्लिम की जो गंगा जमने की तहजीब है उसको बांटने की कोशिश ना करे। वो जाए, मैं सारे मुसलमानों तो उनका वेलकम करता हूँ, और सरकार आपकी आप उस पर एक्शन लीजिए, और सब मुसलमानों को ना फंसाया जाए। ओके, बाबूलाल कुछ कहना चाह रहे थे हमारे जो संवाददाता है। बाबूलाल, साथ साथ में बताइएगा कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद, इन जिहादियों की गीदड़ बप्पियों के बाद में प्रशासन ने अब तक क्या कदम उठाए हैं धरातल पर?
देखिए, निश्चित तौर पर प्रशासन पूरा एक्शन मोड में है। उन्होंने बिल्कुल इन सभी हिंदू संगठन जो यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं उनको साफ तौर पर कहा है कि सुरक्षा जी को पूरी सुरक्षा मिलेगी। लेकिन इसी बीच में एक और अपडेट देता हूं कि पिछले महीने, यानी कि पिछले महीने में इसी अहिल्या नगर के सांसद जो शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नीलेश लंकेश जी ऑफिस सुरक्षा कार्यालय में डॉक्टर सुरेश चौहान के जी को मिलने को पहुंचे थे। उन्होंने धन्यवाद किया था उनके एक्स हैंडल पर को लेकर यहाँ पर संसद का भी विरोध किया। ये सूरज जी को मिलने वहां क्यों गए, आप समझ सकते हैं। तो वहां पर से अहिल्या नगर से वो मिलने गए थे, उनका भी विरोध किया था। तो अब तो सारे हम जो चैटिंग भी वायरल हो रही है। नहीं, ये जो शोएब सिद्दीकी कह रहे हैं बाबूलाल कि ये साजिश हो सकता है कोई हिंदू मुसलमान बन के इस प्रकार के मैसेजेस कर रहा हो, इसको किस प्रकार से देखा जाए? और इस साजिश तथा कथित साजिश जो शोएब सिद्दीकी जी के मुख से निकली है अभी साजिश नहीं, इन लोगों के द्वारा हिंदुओं के ऊपर कई बार दंगे भी हुए। अच्छा, मुझे जहां तक याद है बाबूलाल, अभी 6-7 महीने पहले सितंबर में पिछले साल ये बड़ी हिंसक हुई थी घटनाएं वहां पर। बिल्कुल हिंसक हुई थी, पूरा शहर को जाम कर दिया था, सड़क रोक लिया था इन्होंने बार बार। और जब से इस अहिल्या नगर को अहमदनगर का नाम के कलंक को हटाकर अहिल्या नगर दिया गया है, तब से बहुत बौखलाए हुए। और इस शहर के नाम को बदलने की सबसे पहली आवाज कोई बना था तो वो थे धर्म योद्धा डॉक्टर श्री सुरेश चौहान के जी। उन्होंने कभी भी इस शहर को अहमदनगर नहीं कहा है और इस शहर का नाम बदलने के लिए सरकार पर दबाव बनाया। तो कहीं ना कहीं इससे भी ये ज्यादा चिड़े हुए। ठीक, ओके। वसंत जी, लोढ़ा जी, आपको भी लगता है क्या कि मेन वजह यही है शहर के नाम को लेकर जिस प्रकार का विरोध देखने को मिल रहा है? क्योंकि समय दर समय इनके अंदर की जो झुंझुलाहट है वो बाहर आ रही है। हमने सितंबर में भी देखा किस प्रकार की हिंसा हुई, उसके बाद में लगातार धमकियों का दौर भी चला। अब धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी जा रहे हैं तो एक बार फिर से बिलबिलाने लगे, क्योंकि जब वो पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर उन्होंने ही सबसे पहले मांग की थी अहिल्या नगर की, और अब जब उनका भाषण होगा तो वो नहीं चाहते इस प्रकार का भाषण वो दें, इसीलिए बौखलाए हुए हैं। और ये संगठित मानसिकता इनकी जिहादियों की वो खुलकर सामने आई है। लोढ़ा जी, इसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ की जो पिलावल है औरंगजेब की, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे और इधर उधर का काम करती है। उनकी हिम्मत नहीं है हमारे सामने आने की। हम उनका पूरा विरोध करेंगे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं वो कर सकते। हम पूरे सावधान से पूरा इंतजाम हमने किया है। और 19 तारीख का जो विराट हिंदू सम्मेलन है वो बहुत बड़ा होने वाला है। और सुरेश जी एक तो हिंदुत्व के बारे में बोलना चाहते हैं, पूरा उन्होंने बोलिए। हमारा पूरा वहां का समर्थन, संरक्षण और पूरी पब्लिक सुरेश जी के साथ है। सुरेश जी के स्वागत के लिए वहां पूरा अहिल्या नगर इकट्ठा होने वाला है। इसके लिए पूरा इंतजाम हो गया है। आप बेफिक्र रहे। जो सुरेश जी ओपनली जो भी हिंदुत्व के लिए और ये जिहादियों के विरोध में जो बात कर रहे हैं, वही बात उन्होंने उस दिन होनी चाहिए कि जिसकी वजह से ये जो पिलावल है वे वापस बिल के अंदर ही रहेंगी, बाहर नहीं आएंगी। ऐसा धमाकेदार वक्तव्य सुरेश जी का होना चाहिए। ठीक है शोएब जी, ये माँ अहिल्या जैसे पूजनीय नाम से इन जिहादियों को दिक्कत क्या होती है? क्या आपको भी कोई दिक्कत है क्या? माँ अहिल्या के नाम से अगर नाम बदल दिया गया शहर का, तो यही बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है इन लोगों की जो संगठित मानसिकता का परिचय दे रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुपों में। देखिए आशीष भाई, इससे जिनको आपत्ति होगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि जब हुकूमतें बदलती हैं तो जाहिर सी बात कुछ ना कुछ चेंजिंग आती है। यूपी में भी आप देखिए कितने नाम बदल गए। नहीं, मैं क्या कर नाम नहीं, पहले क्या नाम था उसी के नाम रखे जा रहे हैं ना सर। मुगलों के द्वारा थोपे गए नाम क्या आपको लगता है स्वीकार होने चाहिए? इन लुटेरों के द्वारा जो नाम हमारे देश में लाकर रखे गए। देखिए जिस अंदाज से आप कहना चाह रहे हैं उस अंदाज में मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरे वहां समझाया गया कि सामने वाले को इज्जत दीजिए। मैंने बात कहा कि वो अहमदनगर था, अगर नाम बदल दिया गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहां पे हुकूमतें बदलती है, जाहिर सी बात जो मौजूदा होता है वो अपने हिसाब से करता है। मैंने यही कहा आपसे, शहर के नाम बदल दिए गए,
तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। मेरी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह के भी एक सेकंड जहाँ पे अभी भाई साहब ने हिंदू नेता साहब ने कहा, मैं कह रहा हूँ आप एक मुसलमान सामने लाइए जो सुरेश भाई की मुखालफत कर रहा हूँ कि मैं नहीं आने दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए चंद लोग होते हैं, यही तो हर पार्टी इसीलिए तो हम कह रहे हैं, इसीलिए तो हम नहीं इसीलिए शोएब हम कह रहे हैं कि ये गीदड़ भपकी है, ये गीदड़ भपकी है, ये कायर है, ये गीदड़ भपकी है, कायर है, सामने आने की औकात नहीं है इनकी, सामने आकर बोल नहीं सकते, जाहिर सी बात है। अब इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, ये तो साजिश पीछे से रच रहे हैं, ये इसी प्रकार के कांड करते हैं, सामने आने से डरते हैं। ठीक है, देखिए कट्टरपंथी आए हैं सामने। 19 अप्रैल को प्रस्तावित धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी के दौरे से पहले उन्होंने गीदड़ भभकी दी है। सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है किसी व्हाट्सएप ग्रुप का, इसमें वो लोग धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी को उन्हीं के शहर में घुसने से रोकने की बात कर रहे हैं। आपसी बातचीत में कहा जा रहा है कि इस बार डॉक्टर चौहानके जी को अहिल्यानगर नहीं आने दिया जाएगा। बता आपको यह भी दें कि अहिल्यानगर का मुगलिया थोपा गया पहले नाम अहमदनगर था और ये अब हो गया है अहिल्यानगर। इसको लेकर बड़े पैमाने पर विरोध इन जिहादियों का दिखाई दे रहा है। इसी पर आज हम बात करें, पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है और मैं चाहूंगा कि शोएब एक बार अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं अपने संवाददाता की तरफ बढ़ूंगा। शोएब ये समझा दीजिए हमारे दर्शकों को, आप बार बार ये कह रहे हैं कि ये चीजें गलत हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब ऐसे कट्टरपंथी सामने आते हैं तो तमाम आपके जैसे तथाकथित उदारवादी अच्छे मुसलमान ये सामाजिक स्तर पर बाहर निकल के इन लोगों का विरोध क्यों नहीं करते, इनको इस्लाम से खारिज क्यों नहीं किया जाता, इनके खिलाफ फतवे क्यों नहीं आते? वैसे तो बात बात पे फतवे जारी होते हैं सर। देखिए आशीष भाई, ये जो आप बात कह रहे हैं मैं इस बात को मान रहा हूं, लेकिन जितने आप इल्जामात लगा रहे हैं उसमें कोई ठोस सबूत सामने नहीं आ रहा है कि कितने मुसलमान या कितने वहां के लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। और भी आपने कहा अहमदनगर को अहिल्यानगर कर दिया, कि मैं उसकी मुखालफत नहीं कर रहा हूं। आप बताइए, ताजमहल जो मुसलमानों को बनाया हुआ है उससे अरबों रुपया गवर्नमेंट को आ रहा है। नहीं, हमारे लिए वो सब तेजो महल है, हम उसको ताजमहल नहीं कहते, हम उसको तेजो महल कहते हैं, वो तेजो महल है। देखिए आप खुद ही जब पार्टी बन जाएंगे तो क्या होगा? नहीं, इसमें पार्टी बनने वाली क्या बात है भाई? बैठे हैं आप बात ही सुन रहे। मैं ये कह रहा हूं कि सुरेश भाई हो या आप या हम हो, पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं जा सकते हैं, अपना प्रोग्राम कर सकते हैं। जो मुसलमान या हिंदू कोई भी खेल कर रहा है उसकी विवेचना होगी। कभी नकाब में औरतें पकड़ी जाती है, हिंदू निकलती है, कभी कभी घूमते निकलती 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 है, हम उनसे बहस कर लेते हैं। कोई मुसलमान हो या कोई हिंदू हो, अगर उनको रोकता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप टारगेट पर घूम फिर के मुसलमान ने भी इस मुल्क को जान दी है, मुसलमान ने भी इस मुल्क को आजाद करार की जाने दी है। लेकिन अगर कोई नाम बदला गया, जाहिर सी बात है बदला गया, उससे कोई आपत्ति किसी ने की। शुएब आपके सामने से कह रहा है कि अगर सुरेश भाई जाएंगे, कोई मुखालफत करता तो मैं उसके खिलाफ आपके साथ रहूंगा, वो गलत कर रहा है। लेकिन इस चीज को इतनी बड़ी बताना मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सख्त से बोलते हैं। अच्छी बात है, मैंने हमेशा टारगेट भेजी थी, लेकिन इस तरह किसी मुसलमान को टारगेट करके आप बार बार मुसलमान को टारगेट नहीं कर रहे सर। नहीं, इन जिहादियों को, इन कट्टरपंथियों ने धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी को टारगेट करने की पूरी साजिश रच ली है, हम उस पर बात भी ना करें। गजब छतरई है ना सर। वहां पे साजिशें रची जा रही हैं, नहीं कल को कोई हमला हो जाए उनके ऊपर या कुछ भी कांड ये कर ले जिहादी, नहीं फिर आप कहेंगे टारगेट ना करो। इतना संवेदनशील विषय है, आपको लगा इसमें टारगेट किया जा रहा है? ये विक्टिम कार्ड क्यों निकाल लेते हैं आप लोग बात बात पे भाई? देखिए वहां पे सरकार आपकी एक्शन लिया जा रहा है। एक बात निकल के आई है, पुलिस वो एक्टिव है। अगर सुरेश भाई के साथ कोई बाल बाका करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं उनकी औकात नहीं है सर कुछ कर पाए, लेकिन ये जो साजिशें रची जा रही हैं, ये जो साजिशें रची जा रही हैं, हाँ अब आप नेशनल चैनल पर औकात कह रहे हैं, अच्छा हाँ बिल्कुल नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं है, जिहादियों को क्या औकात है भाई? जिहादी ले आप देखिए। अरे भाई नहीं तो जिहादी नहीं तो क्या है इस तरह की लैंग्वेज भाई? इन जिहादियों के लिए मैं भी काफिर हूँ, धर्मयोद्धा भी काफिर हैं, बसंत जी लोढ़ा भी काफिर हैं, हमारे साथ बैठे अबरेल मलिक भी काफिर हैं, बाबूलाल राठौर भी काफिर हैं। देखिए आपको छोड़ के जिहाद को आप गलत वे में देते हैं। जिहाद जद्दोजहद से जिहाद होता है, सही बात है। नहीं आप तो खैर पहले भी स्वीकार कर चुके हैं कि छोटे मोटे जिहादी आप भी हैं, ठीक है, आप भी तो स्वीकार। हाँ ओके, बाबूलाल राठौर जी हमारे साथ हैं, हमारे जो संवाददाता हैं वो तमाम चीजों को देख रहे हैं। बाबूलाल, स्थानीय स्तर पर क्या कुछ खास समूहों ने इस विरोध को हवा दी? ये चीजें एकदम से निकल कर कैसे सामने आई, अगर आप ये बता पाएं? क्या ये इंटेलिजेंस को, एलआईयू को पता था कि इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं? क्योंकि जब इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम होते हैं और धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी जाते हैं तो उस प्रकार की तैयारियां भी होनी चाहिए प्रशासनिक स्तर पर।
बाबूलाल। नहीं, आवाज नहीं आ रही बाबूलाल राठौर का, एक बार आवाज उठाना भैया। नहीं, आवाज नहीं आ रही। हाँ, बाबूलाल जी की आवाज भैया नहीं आ पा रही है। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन, हाँ आ रही है बाबूलाल जी, आवाज आ रही है आपकी, अपनी बात रखिए, आवाज आने लगी आपकी। तो इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे पास ये पूरी अपडेट है, जो व्हाट्सएप ग्रुप के जो स्टेटस वायरल हुए ये सब है, उसको लेकर पूरे प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ये एक आलमगीर नाम का एक ग्रुप है ये अहिल्या नगर का, वहां पर उनका ही एरिया है, उन पर इस तरह के षड्यंत्र की पहले भी कई बार ऐसी जानकारी मिलती कि ये आपस में चर्चा करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ये लीकेज हुआ है, उसकी वजह से ये हुआ है। पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सुरेश जी के लिए पूरी तरह की सुरक्षा मुहैया, ऑलरेडी उनको सुरक्षा है और भी ज्यादा सुरक्षा उनको दी जाएगी। पंजाब पूरा सरकार क्यों ये बार-बार इस ओके, ठीक है बाबूलाल, नेटवर्क का थोड़ा इशू है, नेटवर्क का थोड़ा इशू है, लेकिन हमारे साथ अविरल भी कनेक्ट है। अविरल, अगर किसी भी रूप में कट्टरपंथी नेटवर्क सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी लामबंद होता है तो आपको नहीं लगता कि ये एक संगठित साजिश है? इसको लेकर गंभीरता से इसको प्रशासन को लेना चाहिए और जरूरत पड़े तो एनआईए जैसी एजेंसी से भी जांच करानी चाहिए, क्योंकि ये लोग किसी भी समय बड़े कांड को अंजाम दे सकते हैं। ये उस प्रकार की साजिशें रचते हैं सोशल मीडिया ग्रुप बनाकर। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से साजिशें रचते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ बैठे हुए हैं शोएब जी, ये कह रहे थे कि क्या हैसियत है, क्या औकात है कट्टरपंथियों की। अब देखिए, औकात कुछ नहीं है कट्टरपंथियों की, लेकिन ये औकात जरूर होती है हमलावर की। वो हमला कर देता है और जो बम विस्फोट करने वाला है वो बम विस्फोट कर देता है। उसके बाद जो क्षति पहुंचनी होती है वो क्षति पहुंच जाती है। तो औकात कुछ नहीं होती है, लेकिन बावजूद इसके जो नुकसान उसे पहुंचाना होता है, जो उसका टारगेट होता है उसे वो कंप्लीट कर लेता है। इसलिए ऐसे लोगों को जेल भेजना आवश्यक है जो कानून तोड़ते हैं, हमला करने की साजिशें रचते हैं। और सुरक्षा का बढ़ाया जाना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तो साजिश है, ये दिख गई, ये खुल गई। बहुत सी ऐसी साजिशें भी होंगी जो एक तरीके से हिडन तरीके चल रही होंगी। तो मैं समझता हूँ सुरेश चौहान के जी की जो सुरक्षा है वो और ज्यादा बढ़ाई जाए, और निश्चित रूप से हमारी सरकार पूर्ण रूप से बढ़ाएगी, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है। और सुरक्षा ही बढ़ाई जाएगी, सुरक्षा आमला पूर्ण रूप से बढ़ाया जाएगा। और जहां तक विषय पुलिस का, तो पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से कठोरतम कार्रवाई ऐसे लोगों पर करेगा। और जहां तक विषय है ये साजिश रचने का, तो निश्चित रूप से साजिशें रची जाती है। ये तो बड़ी बात है, गनीमत है कि ये चीजें लीक हो गई, ये चैट्स लीक हो गई और ये सामने आ गई। अब उसके बाद ये जांच का विषय, और पूर्ण रूप से जांच के आधार पर सब पे कार्रवाई होगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा जितने भी लोग इस ग्रुप में एक तरीके से शामिल है। ठीक है, ओके। हमारे साथ लोढ़ा जी भी हैं। लोढ़ा जी, आपको नहीं लगता क्या ये कट्टरपंथी तत्व जो हैं, ये जो जिहादी हैं, इनके खिलाफ एकजुट होकर अब हिंदू समाज को रणनीति बनानी पड़ेगी? फिर चाहे वो सामाजिक स्तर की रणनीति हो या कानूनी स्तर की रणनीति हो, लेकिन आवश्यकता है ताकि पूर्ण विराम लगाया जा सके, क्योंकि रुकने वाले नहीं है। इस प्रकार की साजिशें ये रचते रहेंगे अगर आप लोग एकजुट नहीं हुए तो उनके खिलाफ। लोढ़ा जी। वसंत जी, लोढ़ा जी की मेरी आवाज मिल रही है आपको? सर भैया पीछे एक बार देखिए, आवाज क्यों नहीं मिल रही है? आवाज नहीं मिल रही है। लेकिन अवरल, ये जो अभी कहा शोएब ने कि इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं देना चाहिए, जब जाने वाला हिंदू है, सनातनी है, धमकी देने वाला मुसलमान है, तो उसको क्यों ना एंगल दिया जाए? ये एंगल ही वही है, सारा का सारा मामला मजहब का है। बिल्कुल, निश्चित रूप से एंगल की अगर बात है तो निश्चित रूप से एंगल तो इसमें सामने जो आ रहा है, जो क्लियर कट सामने आ रहा है वो तो दिया जाएगा। जो चीज सामने दिख रही है उस पर भी ना बोला जाए, इसका अर्थ तो ये हो गया कि भाई जो चीज सामने दिख रही है उस पर ना बोले। ये तो एक मैं समझता हूँ एक प्रकार से इनडायरेक्टली ये अपील हो गई इनके द्वारा। तो ये तो पूर्ण रूप से बात बेबुनियाद है। जो एंगल दिख रहा है, जो सामने आ रहा है, वो तो बोला जाएगा। और जिस प्रकार से विषय एक तरीके से जो जिहादियों का विषय है, कट्टरपंथियों का विषय, जो एक तरीके से मैं समझता हूँ एक तरीके से सिर काटने के नारे लगाते हैं और वो कहते हैं सर तन से जुदा के जो नारे लगाते हैं, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। सबको जेल भेजा जाना चाहिए और हमारी सरकार जेल भेजती है, सब पे कार्रवाई करती है। इसीलिए कुछ लोगों को पीड़ा होती है, होती रहे, मैं समझता हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये भी बताया जाना चाहिए शोएब जी के द्वारा, ये जो सर तन से जुदा का नारा लगाते हैं और जो लगा रहे थे, ये कौन लोग हैं? नहीं, इस पर नहीं बोलेंगे, बड़े स्तर पर मुहिम अभी कुछ समय पहले चली थी। इस पर
सिद्दीकी जी नहीं बोलते। ये कौन लोग हैं? इन्हीं के जिहादी भाई हैं वो, खैर हम जानते हैं। ठीक है, समय मेरे पास आज सीमित था, बहुत आभार आप सभी का समय दिया। लोढ़ा जी आपका, अविरल आपका, शोएब जुड़े आपका, और बाबूलाल राठौर हमारे संवाददाता जुड़े आपका भी। देखिए, धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी ने सभी उन्मादी चुनौतियों को स्वीकार कर लिया है। वो 19 तारीख को पहुंच रहे हैं अहिल्यानगर, क्योंकि हम डरने वाले नहीं हैं इनके गीदड़ भपकियों से, लेकिन हम सावधान भी हैं, सतर्क भी हैं इन कट्टरपंथियों के कुटिल चालों से। चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।